हेलो मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। तो क्या है कि आज मैंने बहुत ही स्पेशल और अच्छे से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारे को एक में मर्ज कर दिया है। जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं डेली के डेली उसको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो जो कि आप लोगों को पता है कि सरोज एकेडमी एक इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा स्लाइड है? स्लाइड नंबर 16। तो हमारे यहाँ सभी एग्जाम के करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे और हमारे हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स यहीं पे मिलेगा सभी को। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करती है? ठीक है, कौन सी संस्था है जो श्रम बल सर्वेक्षण जारी करती है, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। ठीक, तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी कृषि और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी खेलकूद मंत्रालय। तो डिटेल सोल्यूशन है। डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन में जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है जो श्रम बल सर्वेक्षण जारी करती है? ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है जो कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है यही इसको जारी करती है। तो इम्पोर्टेंट चीजें यही है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने बता दिया आंसर। अब मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक, और जो चीजें यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो चीजें मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 12.7% हो गई। क्या हो गया? भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की। देखिए भारत में जो शहरी बेरोजगारी दर है 2021 की अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 12.6% हो गई, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में यह 9.3% थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। 2021 के अप्रैल जून महीने की तिमाही में क्या 12.6% बढ़ गई, जबकि जनवरी मार्च के महीने में क्या था? 9.3। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। किस देश के लिए पहली बार GI टैग किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली है? मतलब किस देश के लिए, कौन से देश के लिए कश्मीरी जो कश्मीरी कालीन बनती है उसको हरी झंडी मिली है, जो GI टैग होता है उस पे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए और इसके आंसर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, कुछ चीजें जैसे यहाँ पे GI टैग की किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी किस देश के लिए मिली है, तो वो है आपका जर्मनी। ठीक, एक देखिए यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको आंसर बता दिया और चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ देखिए, जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाथ से बुने हुए कालीनों को प्रमाणित और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने GI टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कोड शुरू किया है। मतलब इसके लिए कोड शुरू किया गया जिसके GI टैग से जुड़े इस QR कोड का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो GI टैग से जुड़ा हुआ कोड है QR कोड, इसका उद्देश्य कश्मीरी कालीन उद्योग को चमक और गौरव को पुनर्जीवित करने में मदद करना, वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? अभी हाल फिलहाल में हुआ है 11 मार्च 2022 को। ठीक है, कहाँ से हुआ है ये चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है नई दिल्ली से GI टैग हाथ से बुने हुए कालीनों की खेप जर्मनी को निर्यात की गई, मतलब जर्मनी में भेजी गई। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है।
भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? मतलब भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मानेसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ पे मानेसर आप लोगों का आंसर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें, जैसे ये मानेसर कहाँ पे है, तो मानेसर कहाँ पे है? आपका हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक, ये कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। ठीक, कहाँ है ये? हरियाणा में एक जगह है मानेसर। ठीक, वहां पे ये है, मैंने बता दिया ना आप लोगों को, ये कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को, अगर आप लोग डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो कुछ चीजें मिल जाती हैं। देखिए ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मानेसर कहाँ पे है? हरियाणा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, आप लोग पढ़ लीजिए। और जिसको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो सरोज एकेडमी पे करंट अफेयर्स का डेली जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे रजिस्टर्ड करिए। या तो फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए, हाँ सर हमको पीडीएफ रिक्वायरमेंट है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और डिटेल सोल्यूशन में यहाँ कुछ और चीज़ें होंगी, आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या है, और पीडीएफ इसके अवेलेबल करा दिए जाएंगे जिसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, मैंने इसका आंसर बता दिया। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एन बीरेन सिंह ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मतलब एन बीरेन सिंह जो है वो कौन से भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ठीक है, कहाँ के, किस स्टेट के हैं, कहाँ किस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं, वो चीजें पूछी गई हैं। मतलब तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो एम बीरेन कहाँ के हैं? एम बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? आपके मणिपुर के। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, मणिपुर। तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, कुछ आप लोगों को ऐसे दिया गया है। जैसे देखिए एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, मतलब ये दूसरी बार बने हैं कहाँ के? मणिपुर के मुख्यमंत्री, एन बीरेन। ठीक, सेकेंड बार क्या बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री? कौन? एन बीरेन, ये याद रखना। ठीक, ये सेकेंड बार बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक, सीएम बने हैं एम बीरेन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चीजें आप लोग देखिएगा, ये सेकेंड बार बने हैं कहाँ के? मणिपुर के। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसमें देखिए इसमें और सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी डिटेल्स में, डिटेल सोल्यूशन देखिएगा आप लोग, हर चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है। हर साल विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, हर साल विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड पोएट्री डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो एक कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो एक कब मनाया जाता है वो चीजें पूछेगी कौन से डेट में। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 21 मार्च। देखिए 21 मार्च कहाँ पे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोएट्री डे। ठीक, देखिए सभी को पढ़ना जरूरी है, हर चीजें, करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है आंसर, यहाँ पे देखिए 21 मार्च को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड पोएट्री डे। ठीक, 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्या क्या है, कैसे हैं, जैसे देखिए इसकी शुरुआत, इस दिन की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई थी? यूनेस्को
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ष 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन में की थी। ठीक, क्या वर्ल्ड पोएट्री डे का शुरुआत कब हुआ था? 1999 में। ठीक, ये पेरिस में हुआ था, 30वें आम सम्मेलन में की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को में जो हुआ था इस दिन यूनेस्को में शुरुआत, पहली बार यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक, यूनेस्को ने वर्ष 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन में की थी। विश्व कविता दिवस का उद्देश्य भाषाई विविधता का समर्थन करना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका है कि भाषाई मतलब जो भाषाई भाषा है हमारी, उसका विविधता का समर्थन करना, मतलब उसको और बढ़ावा देना। ये चीजें हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका उद्देश्य यही है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और सारी, इसीलिए मैं मतलब पीडीएफ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं क्या चीजें हैं। ठीक, तो इसका ये चीजें हो गई। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए। कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया? ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो इनमें से आंसर कौन सा है? तो आंसर में ऑप्शन बता दे रहे हूँ, ऑप्शन इसका बनेगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया वो चीजें देखिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सतत विकास लक्ष्य, देखिए सतत विकास लक्ष्य मतलब ये चीजें पूछी गई हैं। ठीक, देखिए सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी, और देखिए ये चीजें सुरक्षित पानी और क्या है, स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। तो यह मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए कितने वो हैं, जैसे कौन सा सतत विकास लक्ष्य तक 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये चीजें हैं, यहाँ पढ़ेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, विश्व जल दिवस का फोकस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 6 को हासिल करने में सहायता करना, मतलब 6 को हासिल करने में सहायता करना है। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपका 6, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रुक जाइए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, रेड कलर से कर दे रहा हूँ, जैसे 6। ठीक, ये चीजें हैं। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सक्षम जो हाल ही में खबरों में था, किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत ऑफशोर पेट्रोल वेसल है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देखिए मैं बता दे रहा हूँ आंसर। इसका आंसर क्या है? भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट नेम आईसीजी, इंडियन, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं आईसी और जी। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसको वो कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, ये चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये चीजें मैं बता दिया। तो इसमें देखिए और चीजें कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे 105 एम क्लास अपतटीय गश्ती जहाजों जैसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में 5वें तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सक्षम को कमीशन किया। ठीक, आईसीजीएस। अब इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या है, कैसे है, सारी चीजें मिल जाएंगी डिटेल सोल्यूशन में। यह है हमारा डिटेल सोल्यूशन।
डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को पूरा हर चीज टोटली एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से इम्पोर्टेंट, जिसको आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे जितना उतने आप लोगों को बेनिफिट करेगा हर चीजें। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसको देखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। एग्जाम जो भी एग्जाम आने वाले हैं सभी में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी, हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी, क्या पूछा है, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। देखिए किसका उद्घाटन किया गया, विप्लवी भारत गैलरी। ठीक, ये है आपका ये विप्लवी भारत गैलरी। ठीक, विप्लवी भारत गैलरी जो है इसका उद्घाटन किया गया है कौन से शहर में, ये चीजें पूछी गई हैं। देखिए कौन से शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गुजरात। और देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है मैं बता दे रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ, और एक कहाँ पे हुआ है वो चीजें भी बता दूंगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक, ये कहाँ पे हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। ठीक, वो चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, रुक जाइए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ है। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को हर चीजें इंपॉर्टेंट ही मिलेंगी, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट, डिटेल्स में तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे, जितने भी डिटेल सोल्यूशन होते हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये है, स्टेप अप टू इंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 किस शहर में आयोजित किया गया। मतलब ये देखिए क्या चीजें हैं, वो चीजें यहाँ पे मैं पहले इसको कर दे रहा हूँ, कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेप अप टू इंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिति, ये जो है एक समिति होती है। ठीक, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। से ये चीजें हैं, स्टेप अप टू इंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिति 2022 किस शहर में, कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो ये कौन से शहर में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कोलकाता। तो ये कहाँ पे है, डिटेल सोल्यूशन में देखो आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें मिल जाएंगी, कहाँ पे है ये, कहाँ पे हुआ है, तो वो चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर हम बता देंगे आप लोगों को। आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के अवसर पर स्टेप अप टू इंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिति 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, किसने किया है, मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक किया है इसका आयोजन। ठीक है, स्टेप अप टू इंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिति 2022 का आयोजन दिल्ली में हुआ है, जो कि ये किसने किया है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, इतना चीजें मैं बता दे रहा हूँ, और आप लोग अगर पढ़ेंगे इसको तो हर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं क्या है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक, वो देख लीजिए आप लोग, और ये कहाँ पे किए हैं, ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये किया है नई दिल्ली में। ठीक, तो ये चीजें हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको कमेंट करिए कि यहाँ पे दिक्कत है। ठीक, और पीडीएफ तो हम बता दें, पीडीएफ जिसको भी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करिए, वहाँ पे वीकली मंथली हर तरह के करंट अफेयर्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एक बार रजिस्टर्ड कर दीजिए वहाँ पे जाके।
करंट अफेयर्स के लिए और जीएस के लिए, और ये यूपीएससी लेवल तक आप लोगों को फायदा करेगा, यूपीएससी मेंस तक, न कि प्री। और तो छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पे ये है, किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है? कौन देश है जो ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर, ठीक, कौन से देश ने लॉन्च किया? ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीजें हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो कौन देश ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है वो चीजें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को वो भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कौन देश है जो ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन डी भारत, ठीक। तो देखिए ये जो ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर जो लॉन्च किया गया है, ये मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे फिर कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक। ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र को 2018 जोहान्सबर्ग में घोषणा के हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव था। नई दिल्ली में X13 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, मतलब 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणा में नेताओं ने वर्चुअल फॉर्मेट में ब्रिक्स वैक्सीन R&D केंद्र लॉन्च करने की प्रतिबद्धता जताई थी, ठीक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा क्या है, ठीक। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि डेली हम ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स लेकर आएंगे कि ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, हम चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलेंगे।